अब सवाल आता है कि AIPL के अंदर 16,500 रुपए पर स्क्वायर फीट का जो भाव है बड़ा ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा है। इस भाव पे तो कुछ कमा ही नहीं पाएंगे। अब देखो, जब आपके माइंड में एज एन इन्वेस्टर या एज एन एंड यूजर सवाल आता है कि यार भाव ज्यादा है या भाव कम आता है, तो आपका जो होता है वो कंपैरिजन होता है कि यार भाव ज्यादा है किस प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली भाव ज्यादा है, किस प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली भाव कम है। अगर मैं 103 सेक्टर की बात करूं तो इसके साथ में गोदरेज ब्रिक्स है जो 19,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे ट्रेड कर रहा है, उससे भाव 2,500-3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट कम है। इसके अलावा जो आपका वेस्ट इंडीज रेजिडेंसीज है, सेम सेक्टर है, एक 24-25 हजार रुपए का रेट है, 8-9 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव कम है। अगर आप और कोई प्रोडक्ट उठा के देते हो तो अगर आप 111-113 की सेक्टर की बात करो तो वहां पे भी 19-20-22-25 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव आ चुका है, उससे कम है। हीरो होम्स जो अब द्वारका एक्सप्रेस वे पे वहां पे भी 17-17.5 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव आता है, उससे भी 1,000-1,500 रुपए पर स्क्वायर फीट कम है। BPTP उससे भी 1,000 रुपए 2,000 रुपए पर स्क्वायर फीट कम है, वहां 18,500 का रेट है या 16,500 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे भाव बहुत रीजनेबल है एज कंपेयर टू जो मार्केट है। तो भाव ज्यादा नहीं, बहुत रीजनेबल रेट पे है, जो इन्वेस्टर के लिए इतना अच्छा है कि वो एक प्रॉफिट कमा सकता है, प्रॉफिट कमा के निकल सकता है। और इवन एंड यूजर, जिन लोगों के लिए आइडियल टिकट साइज नहीं मिल रहा था, भाव बढ़ चुके थे, 20-22-25 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट रेट हो चुका था, उन लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त इन्वेस्टमेंट और एंड यूजर ड्रिवन अपॉर्चुनिटी है।